कई बार हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, जिससे हम चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। किसी वस्तु को देखने पर कुछ और दिखता है। इसे ऑप्टिकल भ्रम कहते हैं। जादूगर इसका उपयोग रहस्यमयी करतब दिखाने में करते हैं। हाल ही में ऑप्टिकल भ्रम इंटीरियर डेकोरेटर्स के बीच लोकप्रिय हो गया है। कई लोग भ्रम की कला से ऐसा अद्भुत माहौल बनाते हैं जो दूसरों पर छाप छोड़ता है। इस वीडियो में हम कुछ अनोखे तरीके दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर सकते हैं। कई फर्मों में कर्मचारियों की रचनात्मकता मालिकों के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद करती है। किसी भी उत्पाद का प्रत्यक्ष अनुभव सबसे प्रभावी प्रचार होता है। मैनचेस्टर की ब्रिटिश सिरेमिक फर्म कासा सिरामिका के मालिक डंकन कुक ने कंपनी के गलियारे के फर्श पर एक अद्भुत ऑप्टिकल भ्रम बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य यह कि कर्मचारियों और आगंतुकों की गति धीमी हो और उनका ध्यान विशेष रूप से फर्श की ओर जाए। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, टाइलें सीधे तरीके से नहीं बिछाई गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें एक अनोखे तरीके से लगाया जा सकता है। कासा सिरामिका के मालिक डंकन कुक ने वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वह पहले भ्रामक गड्ढे की परिधि के चारों ओर टहलते हुए और फिर सीधे उस पर चलते हुए दिखाई दिए। यह स्पष्ट करता है कि गड्ढा पर्यवेक्षक की धारणा में कैसे दिखता है। सोचता हूं, क्या इस मार्ग से गुजरते समय व्यक्ति को चक्कर आता है? कृपया टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। ऑप्टिकल धोखा एक दृष्टिकोण से दिखता है। वैकल्पिक दृष्टिकोणों से भ्रामक प्रभाव गायब हो जाता है। कल्पना करें कि आप काम से घर लौटते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति इमारत के बाहर खिड़की की चौक पकड़े हुए है। आपकी पहली इच्छा होगी उनकी मदद करने और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने की, पर जल्दबाजी की जरूरत नहीं। आपको एक और कृति से परिचित कराया जा रहा है। अर्जेंटीना के कलाकार लियोनार्डो एर्लिच अंतरिक्ष और आकार के हेरफेर के लिए जाने जाते हैं। निर्माता ऐसे दृश्य धोखे पैदा करता है जो कल्पना से परे हैं। रिपब्लिकन ने पारंपरिक विक्टोरियन डिजाइन में एक कॉम्पैक्ट जीवंत संरचना का निर्माण किया। हालांकि समस्या यह है कि इस संरचना का अगला भाग सीधा नहीं है, बल्कि यह सतह पर क्षैतिज रूप से टिका हुआ है, जिसके ऊपर एक विशाल दर्पण, जो इमारत जितना ही बड़ा है, एकदम सही कोण पर रखा गया है। इस वजह से जमीनी स्तर पर होने वाली सभी गतिविधियां ऊपर दिखाई देती हैं, जिससे व्यक्ति चल सकता है, आराम कर सकता है और बच्चे मौज मस्ती कर सकते हैं, जबकि किशोर मौज मस्ती करते हैं। यह सब ऊपर की एक मनमौजी दुनिया का हिस्सा लगता है। मुड़ी हुई सतह पर नाचते समय ऑप्टिकल भ्रम का सामना करना, जैसे कि डांस फ्लोर पर कल्पनाशील डिजाइन या नियमित घरेलू सेटिंग में अनूठी रंग योजनाएं एक आम अनुभव बन जाती हैं। यूरोपीय कालीन ब्रांड ने ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाले फ्लोर कवरिंग को विकसित करने का निर्णय लिया। ये काजा सिरेमिक टाइलों की तरह असमान फ्लोर की नकल करेगा। इस निर्माता को होटल परिसरों, शोरूम और आर्ट गैलरी जैसे ग्राहक बहुत पसंद करते हैं। ग्राहकों को विशिष्ट डिजाइन और आकर्षक प्रभाव बहुत लुभाते हैं। एक विशेष नृत्य के लिए फर्म ने एक गलीचा तैयार किया जिसमें जंगल की जड़ों जैसा जाल डिजाइन था। नर्तक काले कपड़े पहने हुए थे। वह कालीन असली जैसा प्रतीत होता था। क्या दर्शक नृत्य देखकर सहज महसूस कर रहे थे? जापान के कानिजावा में स्थित 21वीं सदी के संग्रहालय में एक आकर्षक स्विमिंग पूल है जो एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है। यह पानी से भरा हुआ प्रतीत होता है, फिर भी लोग इसके तल पर शांति से टहलते हैं, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए हैं और हवा के लिए सतह पर आने की कोई इच्छा नहीं दिखाते हैं। स्विमिंग पूल अर्जेंटीना के उसी कलाकार लियोनार्डो एर्लिच द्वारा बनाया गया था जो भौतिकी के सिद्धांतों पर विजय प्राप्त कर चुका है। असल पूल में एक पारदर्शी आवरण है जिसके ऊपर पानी की एक पतली परत है। पूल में उतरने वाली धातु की सीढ़ियों से यह भ्रम और भी बढ़ जाता है। अंदर की दीवारें नीले रंग की हैं, जिससे ऊपर से देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे लोग वास्तव में पानी में डूबे हुए हैं, न कि किसी सीमित स्थान में। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रदर्शनी 2004 साल से चल रही है, फिर भी इसके पीछे की अवधारणा अभी भी बिल्कुल नई लगती है। यह फीचर सभी को पसंद आया, खासतौर पर उन लोगों को जो गहरे पानी से डरते हैं। यह उन्हें अपने डर पर विजय पाने का मौका देता है।
चीन के जियांगसू प्रांत के यंगजहौ शहर में स्थित एक किताब की दुकान के मालिकों ने अधिकतम ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक अनोखी रणनीति तैयार की। प्रवेश करते ही ग्राहकों को एक नए ब्रह्मांड में कदम रखने का एहसास होता है। डिजाइनरों ने दुकान को किताबों की भूल भुलैया में बदलने के लिए दर्पणों का इस्तेमाल किया। इंटीरियर का डिजाइन शंघाई के XL म्यूज आर्किटेक्ट्स ने किया, जो यंगजहौ नहरों से प्रेरित हैं, जिन्हें मेहराबदार पत्थर के पुलों द्वारा पार किया जाता है और प्रसिद्ध चीनी कवियों द्वारा मनाया जाता है। बुक स्टोर में प्रवेश करते ही आगंतुक किताबों की नदी में पहुंच जाते हैं। काले शीशे का फर्श किताबों के ऊपर मंडराते मेहमानों का भ्रम देता है। सुरंग से बाहर निकलते ही ग्राहक चौकोर कार्यालय जैसे पढ़ने के स्थान में प्रवेश करते हैं। यहाँ वे नई किताब चुन सकते हैं, सदियों के जान के बीच आराम कर सकते हैं और चाय का आनंद ले सकते हैं। रंग और पैटर्न किसी भी दुकान के लिए बेहतरीन विपणन उपकरण हैं जो ग्राहकों को लुभाते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अनोखी और दिलचस्प जगहों की खोज कर पसंद करते हैं, तो दक्षिण कोरिया गणराज्य की राजधानी सियोल में स्थित यह असाधारण जगह आपके ध्यान को आकर्षित करती है। इसे एक कलात्मक कृति के रूप में वर्णित किया गया है जो वास्तविकता और एनिमेशन के दायरे को सहजता से जोड़ती है। विचित्र योनामडोंग 23920 कैफे को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे कि ये एक 2 आयामी चित्र हो। मेहमान मिठाइयों, कॉफी और विभिन्न पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। इसकी आकर्षक डिजाइन और ऑप्टिकल भ्रम के चतुर उपयोग को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पहला कैफे जल्दी ही सियोल में एक प्रमुख आकर्षण बन गया, विशेष रूप से पर्यटकों और ब्लॉगर्स के लिए जो सजावट से मोहित हो गए। संस्थापक यून जिनली बताते हैं कि काले और सफेद कार्टून जैसा लुक ध्यान भंग करने वाले रंगों और शोर को खत्म कर देता है, जिससे मेहमानों को शहर की अराजकता से बचने में मदद मिलती है। डिजाइनरों का प्राथमिक उद्देश्य उपलब्ध स्थान के सबसे बुनियादी और अलंकृत घटकों को नियोजित करना था, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पसंदीदा पेय पदार्थों और शानदार मिठाइयों पर जोर दिया गया था। यह न्यूनतमवादी दर्शन के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। कुछ इमारतें अपनी सुंदरता से मन मोह लेती हैं और लोगों की निगाहें खींच लेती हैं। हालांकि ऐसी भी संरचनाएं हैं जिन्हें डिजाइनर जानबूझकर जनता की नजर से दूर रखते हैं। जंगल में दर्पणों का घर पूरी तरह से गायब हो जाता है। स्वीडन की फर्म टैम और विटेगार्ड हैंसेन आर्किटेक्चर एक अनूठी संरचना तैयार की है, एक ट्री हाउस जो दर्पण घन के आकार का है। यह उल्लेखनीय रचना स्वीडन में हराड्स के पास आर्कटिक सर्कल से ठीक पहले जंगल के बीच में स्थित है। एक हल्के वजन और 440 मीटर की माप वाला एक एल्यूमिनियम फ्रेम एक देवदार के पेड़ के चारों ओर स्थापित किया गया था। इसका बाहरी हिस्सा दर्पण पैनलों से ढका है जो आकाश और पेड़ों को प्रतिबिंबित कर इसे छिपा देता है। अंदर प्लाईवुड के पैनल लगे हैं। खिड़कियां आसपास के वातावरण का व्यापक दृश्य प्रदान करती हैं। इसमें 2 लोग रह सकते हैं। इसमें एक डबल बेड, एक कॉम्पैक्ट बाथरूम, एक छोटी रसोई और एक बालकनी है। एक पुल दर्पण घर की ओर जाता है। बाहरी भाग को फ्लोरोसेंट पेंट से लेपित किया गया है जो केवल पक्षियों को दिखाई देता है ताकि वे घर की दीवारों से टकराने से बच सकें। इसके साथ ही आज का लेख समाप्त होता है। अगली बार तक अपनी टिप्पणियां कमेंट में साझा करें।